नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं सिंह राशि का यानी लियो राशि का जून महीने का राशिफल। आपकी राशि से जो ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी है। मंगल एकदम 9th हाउस में है, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है पूरे महीने ही, हालांकि बीच में वो राशि बदलेगा। और बुध की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है। राहु को छोड़कर बाकी जितने ग्रह हैं सारे अच्छे हैं और उनका गोचर में जो गोचर होगा, ट्रांजिट होगा, वो भी काफ़ी सुखद रहने वाला है। तो अगर हम इसको रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले हम भाग्य किसको मानते हैं। मैं भाग्य, मेरी डेफिनेशन थोड़ी अलग है। आपने कोई कार्य किया, उस कार्य का मान लो 1 रुपये का कार्य किया, 1 रुपया मिला तो ठीक है। अब 1 रुपये का काम किया, 100 रुपये मिल गए तो बहुत ठीक है। 1 रुपये का काम किया और 1000 रुपये मिल गए तो बहुत ठीक है। तो भाग्य भी होता है कि आदमी ने इतना किया और इतना मिला, और दुर्भाग्य इसके अपोजिट होता है कि आपने खूब किया, कुछ मिला नहीं। तो इसको ऐसा मान लीजिए, हम ऐसा तो नहीं कहता है कि 1 रुपये काम किया तो 1000 रुपये मिलेंगे, लेकिन भाग्य साथ देगा, यानी जो करेंगे उससे ज़्यादा मिलेगा। तो परसेंटेज तो होता नहीं, राशियों में कहीं नहीं होता। कुछ लोग बता देते हैं, मैं नहीं बता सकता, बट डेफिनेटली आई कैन से कि जो करेंगे उससे बेहतर मिलेगा। तो इसलिए इस दृष्टि से ये महीना बहुत अच्छा हो जाता है। तो भाग्य जो बनता है वो कर्म से ही बनता है। अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे, कर्म उस दिशा में नहीं होंगे जिस दिशा में भाग्य आपको लेके जाना चाहता है, तो दिशा और दशा दोनों का भाग्य से गहरा संबंध है। तो उस दिशा में अगर आप हैं जहाँ पर भाग्य परिणाम दे सकता है, या जो कार्य बन सकते हैं उन कार्यों को करने की चेष्टा करेंगे, तो उसमें निस्संदेह आपको सफलता प्राप्त होगी और आपकी उम्मीद से ज़्यादा होगी। जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है और उनकी जो मन की इच्छा है उसके पूर्ण होने की पूरी संभावना है। वर्तमान व्यवसाय में ये आगे बढ़ने की पूरी संभावना है, उसका विस्तार कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, या कोई नए व्यापार का, बिजनेस का, एंटरप्रेन्योर का की शुरुआत भी कर सकते हैं। और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए समय अच्छा है। वर्तमान नौकरी में प्रोत्साहन या प्रमोशन, उसकी भी पूरी संभावना है। पारिवारिक दृष्टि से ये सब महीना जो है विशेष रूप से बहुत अच्छा है। रुके हुए जो भी कार्य हैं वो आसानी से बन भी जाएंगे, और जिन भी कार्यों को आप समझते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, इन्हें करना चाहिए, उन्हें कर डालना चाहिए। अच्छे समय की एक और डेफिनेशन होती है कि जब हमारा अच्छा समय है तो हम समय रहते काम कर लें। ज्योतिष जो मैं समझा हूँ, समय का गेम है, समय का खेल है। अगर आप राइट समय पे राइट जगह पर हैं सब कुछ ठीक है, और अगर आप राइट जगह समय पे रॉन्ग जगह है तो गलत, रॉन्ग जगह है तो रॉन्ग टाइम है तो बात ही खत्म हो गई। तो ये जो ज्योतिष की हम बात करते हैं, समय की हम बात करते हैं, और समय काल भी है और समय भी है। काल की हम बात करते हैं तो फिर ये डार्क हो गया, तो जो हमने किया वो सब बिल्कुल काला हो गया, और जो हमने किया वो अच्छा हो गया। तो समय को उस एंगल से पकड़ेंगे तो मैं समझता हूँ सही रहेगा। परिवार में कोई उत्सव भी हो सकता है, या रेनोवेशन हो सकता है, घर की तलाश में है तो बात बन सकती है, वाहन आदि खरीद सकते हैं। कार्य से संबंधी यात्राएं अवश्य होंगी, वही यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी। इन यात्राओं से आपका आगे बढ़ने का जो स्कोप है वो बढ़ेगा, और संपर्क के दायरे में भी आपका अच्छा रहेगा। जो लोग राजनीति से संबंध रखते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम भी उनको प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये समय अच्छा है। और जिस भी से आप देवता को मानते हैं, अगर आप शिव के उपासक हैं या विष्णु के उपासक हैं, जो भी हैं, तो उसमें भी थोड़ा समय ज़रूर देना चाहिए। बल्कि थोड़ा समय जब आप देते हैं सुबह बैठ के, जिसको भी आप मानते हैं,
तो वहाँ आप पूरे दिन के लिए संगठित हो जाते हैं और क्लैरिटी आ जाती है। फिर आपको मालूम है कि आज के दिन क्या करना है। तो थोड़ा तप या तपस या थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन या थोड़ा चैंटिंग, मंत्रों का सिलेक्शन जो भी आप करते हैं अवश्य कीजिएगा। बिल्कुल भी भौतिक नहीं रहेगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा रहना चाहिए आदमी को, और कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ा रहना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हैं जिनको आप करेंगे तो मैं समझता हूँ जो आप कर पा रहे हैं उससे बेहतर होने की संभावना इस महीने में मुझे दिख रही है। बहुत जल्द हम नक्षत्र मेडिटेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। नक्षत्र मेडिटेशन एक नई टेक्निक है, इनोवेटिव टेक्निक है, जिसको हमने आज से 12 वर्ष पहले खोजा था और इस पे हमारी किताबें भी मार्केट में हैं। और हमारा नक्षत्र का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आप जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं उस नक्षत्र का असर आपके जीवन में कम से कम 70% रहता है। आपका बचपन से लेके गर्भाधान से लेके मृत्यु तक जितने षोडश संस्कार होते हैं उसमें नक्षत्रों का महत्वपूर्ण योग रहता है। इसके अलावा दशाएं भी उससे ही शुरुआत होती है। तो नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। जिस नक्षत्र पे आप पैदा होते हैं वो नक्षत्र आकाश में कहीं पर है। अगर आप उस नक्षत्र से जुड़ते हैं, ये हमारी ध्यान की विधि है, हर नक्षत्र की अलग है, आप उससे जुड़ते हैं तो फिर पूरे ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। जब पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो आप फिर साधारण व्यक्ति ना रहकर ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जाते हैं और ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। तो वहाँ आप में जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगती है और जो आपके सद्गुण हैं वो एक के बाद एक प्रकट होने लगते हैं। और इसके बाद इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। तो बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमको नीचे लिखे पते पर संपर्क स्थापित भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।